मुझे पहले से पता था कि इन्होंने बॉल को रखना ही पीछे है। कितनी मार लोगे आखिर आउट हो गए। बाउंसर पर आपके कितने खिलाड़ी आउट हुए। कभी कुलदीप यादव हमें लड़ पड़ते हैं, कभी जंपा, यानी स्पिनर्स का जो आप नंबर 1 रैंकिंग के बैटर जो मशहूर हैं कि स्पिनर तो वो जेब में रखते हैं ना, मसला ही नहीं है बाबर के लिए, मगर वो स्पिनर से आउट हो रहे हैं। आप साइम अयूब को 2 साल टीम के साथ ट्रैवल करवाएं, आप सब कुछ भूल जाएंगे। और आप टॉस जीतकर अगली टीम को दावत देते हैं कि आप आएं और इस बैटिंग ट्रैक पर रनों के अंबार लगा दें। ये बात हजम नहीं हुई। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान टीम की कहानी दरअसल है ही इतनी, जो हमने किया ये हमारा बेस्ट था। आज कहीं लगा कि कैंगरूज का गुरूर शहीन जरूर खाक में मिलाएंगे। फील हुआ? ये क्या बात है, स्टार्ट तो करने दो भाई। फील हुआ? हाँ, तकलीफ हुई? हाँ। दिस वाज, इसको इंग्लिश में कहते हैं फील, और ढंग पंजाबी में। उसामा मीर तेन दिल करदा जेड़ा तू कैच छड्डना तेनू ऐ डंग मारा। तो उसके बाद भी तो 2 कैच ड्रॉप हुए हैं, मगर कैच जो किसका ड्रॉप हुआ है, और वही दोनों ओपनर्स ने आपका बेड़ा गर्क किया है। तो आपके भी कैच आपके भी दोनों ओपनर के कैच ड्रॉप हुए, आप भी बेड़ा गर्क कर लेते। हमारे ओपनर्स जो हैं उनके बिलाशुबा कैच ड्रॉप हुए, और ऑस्ट्रेलियन टीम से इस चीज़ की तवक्को ही नहीं की जा सकती, मगर बाद में जो उन्होंने कैच पकड़कर मदावा किया वो भी दीद नहीं था। दोस्तों मैं बात पूरी, जब मैं अपना इंट्रो बोल रहा था ना, इन्होंने बीच में से डंग मार दिया है। मैं ये बोलना चाह रहा था कि कहानी पूरी होने वाली थी, कहानी पूरी होने वाली थी, ख्वाब पूरा होने वाला था, बीच में से जंपा आए। और मुझे गुस्सा इस बात का है कि जंपा जो है मैच पाकिस्तान से छीन के अकेले साइड पे हो रहे हैं, और जंपा ने आउट किन किन को किए हैं आप देखें। रिजवान को, बाबर आजम को, इफ्तिखार को, नवाज को, मतलब जो स्पिनर्स को सबसे अच्छा खेलते हैं उनको आउट कर रहे हैं। सर कभी हमें कुलदीप यादव लड़ पड़ते हैं, कभी जंपा, हम स्पिनर्स के हाथों आउट हो रहे हैं। कल मैं क्या सी कि 45-2 पाकिस्तान, 55-2 ऑस्ट्रेलिया, एंड सेम सेड इन प्री मैच एनालिसिस वसीम अकरम। तो क्रिकेट को थोड़ा सा खेले भी हुए हैं, क्रिकेट को थोड़ा सा जानते भी हैं, हमारी कैपेसिटी इतनी है। भाईजान आज आप टॉस जीत के बैटिंग पैराडाइज विकेट के ऊपर उनको कह रहे हैं सर प्लीज़ आप आएँ और धोएं हमारे बॉलर्स को। यही काम आप करते। अब जो ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा होता। 350 तो पक्के थे ना आप। उनका सबसे कम उम्र खिलाड़ी कौन है? उनका सब जंपा 32 साल जंपा, 31-32 साल जंपा। जी हाँ, वो प्लेयर को मैच्योर करके, पक्का करके, पुख्ता करके खिलाते हैं। और हमारे यहाँ वही बात कि पोल्ट्री फार्म खुला हुआ है कि चूचे लबो, मुस्तकबिल की टीम बनाओ। ब्रायन लारा 2 साल टीम के साथ ट्रैवल किया, राहुल द्रविड़ 2.5 साल टीम के साथ ट्रैवल किया, तब जाके खिलाया। आप साइम अयूब को 2 साल टीम के साथ ट्रैवल करवाएं, आप सब कुछ भूल जाएंगे। आपको क्या लगता है अहमद हसीब के कहाँ पे गलती हुई है आज पाकिस्तान को? मुझे तो लगता है बहुत गलतियाँ हुई, मगर टॉस वाली गलती और जंपा को गलत खेलने वाली गलती शायद इस मैच में ले डूबी पाकिस्तान को। देखिए इस तरह का बैटिंग ट्रैक, और आप टॉस जीतकर अगली टीम को दावत देते हैं कि आप आएँ और इस बैटिंग ट्रैक पर रनों के अंबार लगा दें। ये बात हजम नहीं हुई। कल ताबी साहब से इस बात पर काफ़ी बहस भी हुई थी कि वो कह रहे थे कि टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को गेंदबाजी ही करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता था कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करता। मेरे भाई कैलकुलेटर, बात दरअसल ये है, जब पिच ड्राई होती है ना, उस वक़्त ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर्स हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। उन्होंने तो ड्यू फैक्टर को भी मतलब, और मुझे पहले से पता था कि इन्होंने बॉल को रखना ही पीछे है। कितनी मार लोगे आखिर आउट हो गए। बाउंसर पर आपके कितने खिलाड़ी आउट हुए। वो बात आपकी ठीक है कि ऑस्ट्रेलियन जो है ड्राई पिच का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में जिसमें इमोशंस का भी काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं और नर्व्स भी काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं, पाकिस्तान अगर पहले बल्लेबाजी करता 280 वन 300 भी बना लेता तो शायद मैच में पकड़ बना सकता था, अगर पावर प्ले में आप एक आध विकेट ले लेते तो। मुझे ऐसा मेरा सवाल फिर वहीं पे है जो दोनों से मैंने पूछा कि जंपा का जवाब हम क्यों नहीं दे पाए। सिर्फ जंपा का नहीं दे पाए, कभी कुलदीप यादव हमें लड़ पड़ते हैं, कभी जंपा, यानी स्पिनर्स का जवाब। श्रीलंका के खिलाफ हम जीते, लेकिन ठिकसाना को ठीक से फिर भी हम नहीं खेले थे। सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर रहकर हम इंडिया में जाकर स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे हैं, बाहर जाते हैं हम फास्ट बॉलर्स को नहीं खेल पाते हैं। असीब, आपने कल के शो में एक काम करना है कि अब तक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में
कितनी सेंचुरियां हो चुकी हैं वो आपने हमको बतानी है, तो फिर इनको इनके सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखिए सबसे जो मेन चीज़ है ना मुझे स्पिनर्स के बारे में, देखिए एक इशू चल रहा है पाकिस्तान का, हम स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे हैं, और ख़ास तौर पर एक एशियन टीम जब इंडिया में इस तरह के बैटिंग ट्रैक्स पर स्पिनर्स को नहीं खेल पाएगी। जंपा ने अच्छी गेंदबाजी की, बट उनकी जो की टू सक्सेस है वो विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे थे। आपने रिजवान का LBW देखा, वो भी इसी तरह का था, और उससे पहले जो इफ्तिखार आउट हुए वो भी इसी तरह का था। तो पाकिस्तान को थोड़ा टैकल करना चाहिए। वही फिर बात कहूँगा कि समझ से बालातर है कि एक एशियन टीम एशिया में ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर को नहीं खेल रही, और मतलब दैट्स ऑफ द मतलब इससे बुरा क्या हो सकता है कि वर्ल्ड क्लास बैटर, नंबर 1 रैंकिंग के बैटर जो मशहूर हैं कि स्पिनर तो वो जेब में रखते हैं ना, मसला ही नहीं है बाबर के लिए, मगर वो स्पिनर से आउट हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रन नहीं किए और पाकिस्तान हार गया, मगर ये मुसलसल चलता आ रहा है कि हम स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे हैं। और मुझे एक पहलू पे लगा कि पाकिस्तान का आज ख्वाब पूरा होने वाला है कि ऑस्ट्रेलिया को इतना बड़े टारगेट से हम इतना बड़ा टारगेट चेस कर रहे हैं हम, मगर फिर जंपा आए और कहानी सारी बदल के रख दी है। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी के बाद सबसे अच्छी बॉलिंग किसने की? इफ्तिखार ने, चाचा इफ्तिखार ने की। जो मैं पहले दिन से मिन्नत समायत कर रहा हूँ कि सलमान अली आगा को बतौर बैट्समैन नहीं बतौर ऑफ स्पिनर डाल लो, फ़ायदा होगा। आज एक पोजीशन पर हम मैच जीतने वाले थे, ठीक है, मगर वही बात नीचे से आकर सऊद शकील ने मिडल स्टंप के बाउंसर को छक्का मारने की कोशिश की, और उनकी तो प्लानिंग ही बाउंसर की थी। तो जितना मायूस आज स्पेशली चाचा ने बैटिंग में और सऊद शकील ने किया है, इतना किसी ने नहीं किया। देखिए मुझे एक ऐसी चीज़ लगती है कि क्योंकि शादाब खान को आपने ड्रॉप किया, जब आप वाइस कैप्टन को ड्रॉप करते तो टीम का जो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल होता है वो पैनिक कर जाता है कि मतलब आपने एक खिलाड़ी को आप आज से 15-20 दिन पहले वाइस कैप्टन रखा और आप उसको पूरे टूर्नामेंट में बैक नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है आपको अपने खिलाड़ियों पर ट्रस्ट नहीं है। और दूसरी चीज़ यार हम ही तो कह रहे थे कि शादाब खान को ड्रॉप करेंगे, अब वो कर दिए। यार मैं तो दोनों को खिला रहा था, पहले दिन से कह रहा हूँ। देखें ना, आप सब खिला भी रहे हैं और हमायत भी कर रहे हैं कि शादाब को क्यों ड्रॉप किया। यार मैंने एक बार भी ये चीज़ नहीं कहा, मैंने एक बार आप अपना पहला शो निकाले मेरे साथ, मैंने कहा था पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर के साथ और 3 स्पिनर्स के साथ जाएगा तो ज़्यादा फायदे में रहेगा। मुझे ऐसी चीज़ लगती है पाकिस्तान की हार की कि मिडिल ऑर्डर मुझे थोड़ा जल्दी में लगा। आज इफ्तिखार भी लगातार बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश करते रहे, सऊद शकील सेट होने के बाद विकेट थ्रो की, तो मतलब आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो पक्का नहीं है पूरी तरह। यार लगभग 370 का टारगेट आप चेस कर रहे हैं तो आपको चांस तो लेने हैं ना, ये तो कोई बात नहीं है कि आप चांस नहीं लें, आप लेने हैं। एक टाइम था जब रिक्वायर रन रेट 8 से नीचे था, आप वहाँ पर एक बाउंड्री सिंगल डबल्स करते, आप गेम को एंड तक लेके जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि बैटिंग की वजह से हारे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपका मिडिल ऑर्डर जो है अभी कंप्लीटली टेस्ट नहीं है, और उसकी एक वजह है कि सऊद शकील तो 7-8 मुकाबले ही खेलें, आप उनसे कितनी डिमांड कर सकते हैं। उसके बाद रिजवान अकेले रन बना रहे हैं, कप्तान बाबर आजम स्टेप अप नहीं कर रहे, स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े मौक़ों पर, बड़े फोरम पर एक बड़े खिलाड़ी को जिस तरह का उनका कद है या जिस तरह पर कि उन पर नजरें हैं, अगर उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आपकी टीम रिजल्ट्स नहीं दे पाएगी। दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत सी कहानियां बनेंगी कि उनको क्यों निकाला, उनको क्यों डाला। बाबर अच्छा खेल लेते, रिजवान वहाँ पे आउट ना होते, एक बॉलर फास्ट को निकाल के स्पिनर डाल देते, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, ये सब कुछ करके देख लें। मुझे ये लगता है पिछले ना मरते तो कर दी अपनी फौज होनी सी। आहो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान टीम की कहानी दरअसल है ही इतनी, जो हमने किया ये हमारा बेस्ट था, इससे बढ़ के शायद मुझे लगता है हम इस टीम से कर नहीं सकते, ना तो रखनी चाहिए। देखिए एक बात मैं जो क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैंने कहीं नहीं कहा, पिछले सारे शोज मेरे उठा के देख ले, मैंने कहीं नहीं कहा कि शादाब को ड्रॉप करें। हाँ मैंने बात की थी मोहम्मद नवाज को ड्रॉप करके आप उसामा मीर के साथ खेले, आप 2 लेग स्पिनर खिला सकते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट। लेकिन नवाज ने अच्छी बॉलिंग की आज। यार नवाज ने बॉलिंग, अगर बात नवाज को ड्रॉप करने की कर रहे हैं ना, मैं वो पहले छेड़ ही नहीं रहा, मैं तो बात ही ये कर रहा हूँ कि अगर आप वाइस कैप्टन को ड्रॉप करेंगे तो आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपकी टीम पैनिक कर जाएगी, लोगों का आप पे यकीन उठ जाएगा कि आपने एक खिलाड़ी को 20 दिन पहले वाइस कैप्टन रखा और पूरे वर्ल्ड कप में आप उसको बैक नहीं कर रहे। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि शादाब ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, वो आउट ऑफ द फॉर्म थे, बट स्टिल आपने एक खिलाड़ी को वाइस कैप्टन चुना है तो फिर उसको थ्रू आउट द वर्ल्ड कप बैक करते, वर्ल्ड कप के बाद बैठते, चीज़ें देखते कि किसको आगे कैरी करना किसको नहीं करना, पर मिडिल ऑफ द वर्ल्ड कप वाइस कैप्टन ड्रॉप करना समझ नहीं आया। दोस्तों जितनी ज़ुबानें उतनी वजूहात पाकिस्तान की हार की, मगर आप अपनी राय बताएं कमेंट की सूरत में कि आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान क्यों हारा, टॉस की वजह से हारा, या आपको लगता है कि बस स्टेमिना ही पाकिस्तान टीम का इतना ही था जितना खेले। अपनी राय कमेंट की सूरत में बताइएगा। हम तीनों की तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।